रामू दूसरी क्लास में पढ़ता था। वो सबका आदर करता था। वो सभी से प्यार से बात करता था। उसे सारे काम करना अच्छा लगता था, लेकिन वो पढ़ाई से भागता था। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो उसकी माँ ने कहा कि रामू, अगले हफ्ते तेरी परीक्षा है, इसलिए थोड़ा पढ़ ले। रामू ने अपनी माँ से कहा, मामा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो पास कैसे होऊंगा। रामू ने माँ की बात मान ली और पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उसने किताब खोली उसे नींद आने लगी। रामू सोचने लगा कि अगर कोई जादू हो जाए कि मुझे पढ़ना ना पड़े और बिना पढ़े मुझे सब याद हो जाए तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये सोचते सोचते रामू को नींद आ गई और वो सो गया। रात को उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है, रामू उठो और मेरे साथ चलो। रामू ने देखा कि एक सुंदर परी उसे बुला रही है। उसने रामू से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें सब याद करवा दूंगी, बस मेरे साथ चलो। रामू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सपना था या हकीकत। वो परी रामू को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले गई। वो परियों का देश था। उसने देखा कि वहाँ सभी परियां बहुत खूबसूरत थी। उसने रामू को पूरी जगह दिखाई, हर जगह फूल थे। वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। परी रामू को अपने घर ले गई। वहाँ उसकी माँ ने रामू को ढेर सारा खाना दिया। परी की माँ खाना बनाकर रामू को खिला रही थी। रामू समझ नहीं पा रहा था कि जादू होते हुए भी वो अपने हाथों से खाना क्यों बना रहा है। तब परी की माँ ने परी से पूछा कि क्या तुमने आज जादू का अभ्यास किया। परी ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं आज भूल गई और आज मेरा करने का मन नहीं है। तो परी की माँ ने परी को समझाया कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब तुम जादू अच्छे से सीख जाओगी तब तुम खुद ही समझ जाओगी। रामू सब देख रहा था। उसने परी से पूछा कि तुम परी हो, क्या तुम्हें अभ्यास की जरूरत है? और तुम्हारी माँ भी परी है, वो खुद खाना क्यों बना रही है? वो जादू से भी चीजें बना सकता है। परी ने रामू को समझाया कि हम हर चीज में जादू नहीं करते। वो जादू सिर्फ हम सबकी भलाई के लिए करता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं सीख सकता। और मैं माँ जो कहती हूँ वो जरूर करता हूँ। सबको माँ की बात माननी चाहिए। तुम्हारी माँ भी तुम्हें पढ़ने के लिए कहती है, तुम्हें भी उनकी बात माननी चाहिए। वो तुम्हारे भले के लिए कहती है। मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो परी ने कहा कि अगर तुम पूरी एकाग्रता से पढ़ोगे तभी तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। जब तुम्हें सब कुछ याद आने लगेगा तो तुम्हारा मन अपने पढ़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। उस दिन से राम पूरी एकाग्रता से पढ़ने लगा और वो अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर आया।